यह कहानी है उन लोगों की जिनके कद आसमान से बातें करते थे, जिनकी इमारतें पहाड़ों को काटकर बनाई गई थीं। यह कहानी है कौम ए आद की, और यह दास्तान है अल्लाह के उस सच्चे पैगंबर की जिन्होंने तूफानों के आने से पहले अपने आंसुओं से अपनी कौम को जगाने की कोशिश की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हम कुरान करीम की रोशनी और सही हदीसों की मदद से उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखेंगे जब अल्लाह का अजाब हवा के रूप में आया। लेकिन उससे पहले हमें उस दौर में चलना होगा जब दुनिया में शिर्क दोबारा जन्म ले रहा था। हजरत नूह के दौर में आए उस तूफान ने पूरी दुनिया से कुफ्र और नाफरमानी को धो डाला था। जमीन पाक हो चुकी थी। कश्ती नूह के सवार जमीन पर उतरे और इंसानी नस्ल दोबारा शुरू हुई। सदियां गुजरती गईं, इंसान फैलते गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत दी। उन्हीं की नस्ल में से एक कबीला उभरा जिसे आद कहा जाता है। यह कबीला अरब के दक्षिणी हिस्से में आबाद हुआ। यह इलाका यमन और ओमान के बीच का रेगिस्तानी हिस्सा था जिसे कुरान ने अल अहकाफ कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, कुरैश हुदात के भाई को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को अहकाफ रेत के टीलों में डराया। अहकाफ का मतलब है लंबे और घुमावदार रेत के टीले। लेकिन उस जमाने में यह जगह आज की तरह बंजर नहीं थी। यह हरी भरी थी, नदियां बहती थीं, बागात लहलहाते थे। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम था। कौम आद ने जो शहर बसाया था उसका नाम इरम था। कुरान गवाही देता है कि पूरी दुनिया में उस जैसा शहर कभी पैदा ही नहीं किया गया। उनकी आर्किटेक्चर, उनकी इंजीनियरिंग और उनकी शान और शौकत बेमिसाल थी। अल्लाह ताला सूरह अल फज्र में इरशाद फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम के साथ जो ऊंचे सुतूनों वाले थे, जिनके जैसा शहर मुल्कों में पैदा नहीं किया गया। ये लोग तंबुओं में नहीं रहते थे बल्कि मजबूत और आलीशान महलों में रहते थे। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पिलर्स खड़े किए थे जो उनकी ताकत का सबूत थे। वो इतने माहिर थे कि पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते थे, सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी कारीगरी का दिखावा करने के लिए। अल्लाह ने कौम आद को सिर्फ दौलत नहीं दी थी बल्कि उन्हें जिस्मानी तौर पर भी एक मौजिज़ा बनाया था। वो आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनका कद, काठी और ताकत आज के इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। वो इतने मजबूत थे कि बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से उखाड़ फेंकते थे। जब हजरत हूद ने उन्हें समझाया तो उन्हें अल्लाह की यह नेमत याद दिलाई। कुरान में हजरत हूद के अल्फाज कुछ यूं हैं, और याद करो जब उसने तुम्हें नूह की कौम के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्मानी बनावट में जबरदस्त फैलावता किया। सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन अफसोस, यही ताकत जो अल्लाह की इबादत का जरिया बननी चाहिए थी, उनकी बगावत की वजह बन गई। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वो जमीन पर अकड़ कर चलने लगे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनका तकब्बुर किस हद तक पहुंच गया था? सुनिए अल्लाह का फरमान जो उनके जुमलों को बयां करता है। रहे याद तो उन्होंने जमीन में नाह का तकब्बुर किया और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जरा सोचिए, वो आसमान की तरफ देखकर चुनौती देते थे, कौन है जो हमें रोक सके? वो भूल गए कि जिस अल्लाह ने उन्हें बनाया है वो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने उसी आयत में जवाब दिया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है? और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। तूफान नूह के बाद यह पहली कौम थी जिसने दोबारा बुत परस्ती शुरू की। वो बुतों के सामने झुकते, उनसे बारिश मांगते, उनसे मदद मांगते थे। एक अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपनी ही बनाई हुई चीजों को रब मान लिया था। जब अंधेरा गहरा होता है तो अल्लाह अपनी रहमत का सूरज निकालता है। इन्हीं घमंडी और ताकतवर लोगों के बीच अल्लाह ने उन्हीं के एक भाई को चुना, एक ऐसा शख्स जो उन्हीं के खानदान से था, जिसकी सच्चाई और अमानतदारी को वो बचपन से जानते थे। वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अब हम उस मंजर में चलते हैं जहां हजरत हूद अपनी कौम के सरदारों के सामने खड़े हैं। सरदार अपने ऊंचे आसनों पर बैठे हैं और हूद अलैहिस्सलाम अकेले लेकिन ईमान की ताकत के साथ खड़े हैं। हजरत हूद ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम उससे डरते नहीं? सरदारों ने हिकारत से उनकी तरफ देखा। उन्हें लगा कि यह शख्स हमारी अकल का मजाक उड़ा रहा है। उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफ्र किया था बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ी में मुबतला देख रहे हैं और हम तुम्हें यकीनन झूठों में से समझते हैं।
नावी का सब्र देखिए। उन्होंने बड़ी नरमी से फरमाया, कहे मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। हजरत हूद उन्हें समझाते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे इस काम का कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो सिर्फ उस जात पर है जिसने मुझे पैदा किया। कौम आद की सरकशी की असल वजह क्या थी? वो थी आखिरत का इनकार। वो अपनी जिंदगियों में इतने मग्न थे, इतने आलीशान महलों में रहते थे कि उन्हें यह ख्याल ही नामुमकिन लगता था कि मरने के बाद वो दोबारा उठाए जाएंगे और हिसाब लिया जाएगा। सही हदीस में आता है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। कौम आद इसी बीमारी का शिकार थी। उन्होंने हजरत हूद का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये हूद तो बस तुम जैसा एक इंसान है, वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो। क्या यह तुम्हें डराता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम दोबारा निकाले जाओगे? बहुत दूर है वो बात जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। उनका नजरिया था, जिंदगी तो बस यही दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। हजरत हूद ने उन्हें हर तरह से समझाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार इमारत तामीर करते हो, बेकार सिर्फ खेल तमाशे के लिए, और तुम बड़े बड़े मजबूत महल बनाते हो, गोया कि तुम हमेशा रहोगे। हजरत हूद बरसों तक उन्हें समझाते रहे, लेकिन कौम की नफरत बढ़ती गई। अब उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई खुली दलील नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से अपने बुतों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि हमारे खुदाओं में से किसने तुम्हें दीवाना बना दिया है, इसी वजह से तुम बहकी बहकी बातें करते हो। ये एक नाजुक मोड़ था। जब कौम नबी पर दीवाना का इल्जाम लगा दे और हिदायत के दरवाजे खुद पर बंद कर ले तो अल्लाह का फैसला करीब आ जाता है। हजरत हूद ने अब अपनी बरियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन भूतों से बरी हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूं जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्जे में न हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। लेकिन कौम आद ने अजाब सजा की जल्दी मचा दी। उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? तो ले आओ हमारे पास वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। हूद ने जवाब दिया कि बस समझ लो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब नाजिल हो चुका, तो अब इंतजार करो। मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूं। लेकिन अल्लाह जालिमों को भी सुधरने का मौका देता है। रिवायतों और तफसीर में आता है कि हवा के अजाब से पहले अल्लाह ने उन पर सूखा भेजा। वह कफ जो कभी हरा भरा था सूखने लगा, बारिशें रुक गईं, कुएं सूख गए, उनके शानदार बाग मुरझाने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। वह कौम जो अपनी ताकत पर नाज करती थी अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी। यह अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी थी ताकि उनका घमंड टूटे और वो तौबा कर लें। हजरत हूद ने इस मौके पर भी उन्हें उम्मीद दिलाई। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा मेरी कौम अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मजीद ताकत का इजाफा करेगा। लेकिन तकब्बुर ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्होंने सूखे को एक कुदरती बदलाव समझा और अपने बुतों से और ज्यादा दुआएं मांगने लगे। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अचानक उफुक पर एक बदलाव नजर आया। एक गहरा काला बादल उमड़ता हुआ दिखाई दिया जो उनकी वादियों की तरफ बढ़ रहा था। पूरी कौम खुशी से चिल्ला उठी। उन्हें लगा कि उनके बुतों ने उनकी सुन ली है। ये रहमत की बारिश है जो उनकी सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर देगी। वो अपने महलों से बाहर निकल आए, जश्न मनाने लगे। लेकिन एक शख्स था जो जानता था कि यह बादल नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। हजरत हूद ने उस बादल को देखा और समझ गए कि वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह ने उन्हें जवाब दिया, नहीं बल्कि यह वही चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। यह एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। यह एक ऐसी हकीकत है जिससे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पनाह मांगते थे। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में हजरत आयशा से रिवायत है कि जब कभी आसमान पर बादल छाते या तेज हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बेचैनी नजर आती थी।
आप कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, लोग तो बादलों को देखकर खुश होते हैं कि बारिश होगी, लेकिन आपको क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे क्या चीज बेखौफ कर सकती है कि इसमें अजाब नहीं होगा? जबकि आद की कौम हवा के जरिए ही हलाक की गई थी। उन्होंने जब बादल देखा तो कहा था कि यह हम पर बारिश बरसाएगा। जरा सोचिए, हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो उस अजाब की याद से इतना डरते थे। ये कोई आम आंधी नहीं थी। कुरान इसे रीह सरसर, निहायत ठंडी और तेज आवाज वाली हवा, और रीह यकीम बांझ हवा, जिसमें कोई खैर न हो, कहता है। जब यह हवा उन तक पहुंची तो उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के कान फटने लगे। यह हवा इतनी ठंडी थी कि खून को जमा दे, और इतनी तेज थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह फरमाता है, आद की कौम में भी निशानी है, जब हमने उन पर एक बांझ हवा रीह यकीम भेज दी कि जिस चीज पर चलती उसको बोसीदा हड्डी की तरह रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ देती। उस हवा ने सबसे पहले उनकी उस चीज पर हमला किया जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा नाज था, उनके आलीशान महल और सुतूनों वाले घर। जिन इमारतों को उन्होंने पहाड़ों में तराशा था, वो हवा के दबाव से रेत के ढेरों में बदलने लगी। उनके मजबूत दरवाजे उखड़ गए, छतें उड़ गईं। अल्लाह के बंदों, कौम आद की कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आज का इंसान अपना चेहरा देख सकता है।